नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, जो कृषि विरोध में जो ये लोग जो तथाकथित लोग जो विरोध कर रहे हैं, इसमें अब पूरा का पूरा जो है 11 ये विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल हो गई है और वो समर्थन कर रही हैं। और जिस तरह से राजनीतिक दलों का समर्थन तो एक स्वाभाविक है, क्योंकि जब सभी को पता था कि ये जो आंदोलन है इसके पीछे राजनीति ज़्यादा है और किसान कम है। इसमें अब सामने आ रहा है कि बॉलीवुड के जो तथाकथित जो विवादास्पद जो फिल्म स्टार हैं वो भी इसमें शामिल आ गए, वो भी समर्थन कर रहे हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर से लेकर के तमाम जो दिलजीत सिंह, तो ये तमाम लोग जो है ये उन किसानों के पक्ष में आ गए हैं जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये यही बात नहीं है, विदेशों में ब्रिटेन में भी जिस तरह से भारतीय हाई कमीशन को घेरने की जो है तैयारी कर रही है, वहाँ पर जो है पुलिस ने जो है प्रोटेक्शन के लिए जो वहाँ पर फोर्स लगानी पड़ी। और कनाडा का जो ये प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो इस तरह से जो बातें कर रहे थे, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश से लेकर के विदेश से लेकर के ये तमाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये लोग कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को, जो हमारे आंतरिक मामले को भड़का रहे हैं, जबकि भारत सरकार जो है उसमें लगातार जो है किसानों के संपर्क में है। लेकिन इनका अड़ियलपन दिखाता है कि ये किस तरह से जो है किसी साजिश के तहत इस तरह से पूरे के पूरे जो है इन्होंने पूरा दिल्ली के जो है बॉर्डर को घेर के रखा हुआ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और किसान मामलों के जानकार। आप गाजियाबाद से हैं, किसान के बेटे हैं, आपने बचपन से ये किसानी देखी है और तमाम जो इस मुद्दे पे जो है आपका बड़ा अध्ययन रहा है, आप संगठनों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे चैनल पर। सर, आप जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से लेते हैं देश और विदेश। देखिए, जो ये आंदोलन है इसके शुरू से हम बोल रहे हैं कि ये केवल पंजाब के कुछ किसानों का आंदोलन है। और वो कुछ कौन है? जो बड़े बड़े आड़ती, बड़े बड़े फार्म हाउस रखने वाले, बड़े बड़े उनके पास 100 बीघा 200 बीघा मतलब एकड़ों में जमीन है, वो कमीशन एजेंट, कमीशन खोर, मंडियों के दलाल, जो करोड़पति लोग हैं, वो इस आंदोलन को चला रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर किसी का आंदोलन का पक्ष लेने के लिए विदेश में कोई अगर लंदन में रह रहा है, कोई ब्रिटेन में रह रहा है और वहां वो प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या कोई वो गरीब आदमी होगा कि जो पक्ष में आया है? आप समझिए। दूसरी बात, तो बॉलीवुड के नाम आपने लिए, ये दीपिका पादुकोण, ये प्रियंका चोपड़ा, ये कौन लोग हैं? ये वही नशेड़ी गजेड़ी गैंग के लोग हैं जिनका कनेक्शन पंजाब के उड़ते पंजाब से है। तो ये तो पक्ष में आएंगे। लेकिन मेरा सवाल गवर्नमेंट से है और मेरा सवाल देश की जनता से भी है कि भाई मुझे ये बताइए, क्या इस देश में कोई प्रदर्शन बिना अनुमति के करना जायज है या नाजायज है? क्या कोई व्यक्ति प्रदर्शन कहीं भी कर सकता है? जब पूरे देश में एपिडेमिक एक्ट लागू है, एक विवाह में 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। दिल्ली में मैंने देखा है कि अधिकारी खड़े हो जाते हैं फार्म हाउस के बाहर, शादी के टेंट के बाहर। मैंने आंखों देखा एक दृश्य है कि वहां अधिकारी बाहर खड़े थे और गिनती कर रहे थे कितने आदमी अंदर गए, 1 2 3, और जैसे ही 50 हुए उन्होंने कहा भाई 50 पूरे हो गए, अब 51वां अंदर नहीं जाएगा। दूल्हे का सगा भाई और उसकी पत्नी मतलब भाभी, वो उस अंदर नहीं जा सकी। अधिकारी ने कहा जब वो बाकी वाले बाहर आ जाएंगे तब आप बाकी के जा सकते हो। इस तरह का दृश्य गवर्नमेंट सख्ती करती है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में मैंने देखा है। पूरे देश में इस समय ये महामारी संक्रमण फैला हुआ है। पूरे देश में ये कानून है कि बिना परमिशन आप विवाह भी नहीं कर सकते, एक जगह लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। और प्रदर्शन करना हमारे यहाँ पहले से कानून है कि कोई भी प्रदर्शन आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते। आपको हड़ताल करनी है, 10 लोगों का भी कोई दिल्ली में कार्यक्रम करना है, देश में किसी भी भाग में आपको प्रदर्शन करना है, पहले परमिशन देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी तो आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, गैर कानूनी हो जाएगा। अब सवाल उठता है दूसरा, ये तो प्रदर्शन हो गया, एक तो ये प्रदर्शन ही गैर कानूनी है। नंबर 2, ये जो प्रदर्शनकारी हैं दिल्ली की, उन्होंने प्रमुख 4 सड़कें घेर रखी हैं। उत्तर प्रदेश के आए हुए जो किसान यूनियन के लोग हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर घेर कर बैठे हैं, रोड पूरी तरह बंद है। दूसरा टीकरी बॉर्डर है जहां हरियाणा के लोग आए हुए हैं, हरियाणा के किसानों ने
वहां कब्जा जमाया हुआ है, पूरी रोड को बंद किया हुआ है पिछले 12 दिन से। एक तरफ है सिंघू बॉर्डर, वहां पंजाब के आए हुए किसान हैं और उन्होंने पूरी सड़क घेर कर धरना दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश का एक कानून है, संविधान है। चंद्रशेखर उर्फ रावण यहां आकर खड़ा तो था बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेकर। मैं उसी से पूछना चाहता हूं और उसके पक्षधरों से कि वो जो बाबा साहब का संविधान है उसमें लिखा है कि सरकारी काम में बाधा डालना धारा 354 के तहत 2 साल की सजा है। सरकारी कर्मचारी को धमकी देना धारा 506 में 3 साल की सजा है। बलवा करना माने दंगा फसाद करना, सरकार को गाली गलौज करना, भड़काना किसी को, यह सब के लिए धारा 147 में केस दर्ज हो सकता है। और अगर बलवे में धारदार हथियार आप लेके आए हो, तलवार, फरसा, चाकू, इसके लिए धारा 148 विधि विरुद्ध जमावड़ा आप करते हैं तो यह धारा 149 कहती है इसके तहत कार्रवाई की जाएगी, आपको सजा हो सकती है। किसी को जीवन में खतरे में डालना धारा 336 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तोड़फोड़ करते हो तो धारा 427 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आप कह रहे होंगे मैं ये धारा क्यों गिनवा रहा हूं? मैं इसलिए गिनवा रहा हूं कि ये जो धारा हैं, इन सभी धाराओं के तहत जो कार्रवाइयां होनी चाहिए थी वो सब इन किसानों के विरुद्ध होनी चाहिए थी जो सड़कों पर कब्जा दिए हुए बैठे हैं। सरकारी काम में बाधा डाली जा रही है क्योंकि सरकारी मिशनरी, सरकारी गाड़ियां, सरकारी कामकाज के आने वाले अधिकारी, वो सब के सब इन्होंने सड़कों को घेर कर रोके हुए हैं। दूसरी तरफ एम्बुलेंस के लिए अगर कोई एम्बुलेंस का रास्ता रोकता है 10,000 रुपए उसको चालान है नई व्यवस्था में, लेकिन वहां सैकड़ों गाड़ियां फंसी। गाजीपुर में मेरे सामने एक व्यक्ति की मौत हो गई एम्बुलेंस के अंदर, इन्होंने रास्ते नहीं दिए। दूसरी बात आपको बताऊं कि ये अवैध जो कर रहा है धरना प्रदर्शन, इस अवैध धरने प्रदर्शन के करने से ये जो किसान कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, ये कैसा शांतिपूर्वक है जिससे पूरे दिल्ली के अंदर अशांति फैला दी है। निकलो जरा सड़क पर और देखो, ये मीडिया भी मौन हो गया है, नहीं दिखा रहा है। एक दो चैनल दिखा रहा है, बाकी कोई चैनल नहीं दिखा रहा है कि दिल्ली के अंदर क्या अराजकता फैली है। सड़क के चारों तरफ रोड जो दिल्ली को जोड़ती है उनके ऊपर भारी भारी जाम लगा है, 2-2, 3-3 घंटे लोग फंस रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, बीमार सड़कों पर परेशान हैं। और आप कहते हो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप शांतिपूर्वक करना है तो आपको सरकार ने एक जगह बताई थी निरंकारी का, वहां आकर बैठते उस मैदान में, वहां प्रदर्शन करते, अपनी बात करते, भाषण देते, लेकिन आप सड़क घेर कर बैठे हैं। गैर कानूनी धरना है और उस गैर कानूनी धरने में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो फिल्मी हस्ती हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, आम आदमी पार्टी के लोग वहां रसोई चला रहे हैं, कांग्रेस के लोग वहां रसोई चला रहे हैं, बड़े बड़े लीडर आकर वहां भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इनके सबके खिलाफ या तो सरकार कार्रवाई करे, वरना मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसमें स्वतः संज्ञान लीजिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। और सरकारें और जो ये लोग राजनीतिक दल 8 तारीख को बंद कर रहे हैं, भारत बंद, अरे तुम देश को बंद करोगे? कैसे बंद करोगे? अराजकता से, गुंडागर्दी से, सड़क पर खड़े होकर तोड़फोड़ करोगे, जो सड़क पर गाड़ी लेके जाएगा उसकी गाड़ी पंचर करोगे, गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे, और ये सरकार देखती रहेगी। मैं सरकारों को भी कह देना चाहता हूं कि ये पंजाब से चल करके जो लोग यहां तक पहुंचे, जो यूपी के किसान यूपी में कहीं से तो चल के पहुंचे बॉर्डर तक गाजीपुर पे, क्योंकि इस देश के कानून के बारे में लोगों को पता है कि यहां कोई कुछ नहीं कहेगा। 3 महीने शाहीन बाग बना रहा, आम पब्लिक परेशान हुई, जो दिल्ली से, गाजियाबाद से नोएडा आना जाना रोज करते थे, नौकरी जाते थे, 25-30 किलोमीटर का राउंड और रोज 3 घंटे का जाम सुबह शाम वो झेलते थे। पब्लिक परेशान हुई ना। सीए के विरोध वाले लोग क्या मोदी को परेशान कर पाए? वो तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे, या जब जाएंगे तो रास्ता खुल जाएगा। आम जनता को परेशान करते हैं ये आंदोलनकारी। और इस आंदोलन में अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी न्यायपालिका हमारे देश की मौन रहती है, स्वतः संज्ञान लेने वाली, रात को 2-2 बजे खुल जाने वाली, तो आम जनता का ख्याल नहीं है क्या इस न्यायपालिका को? इस न्यायपालिका से मैं कह देना चाहता हूं कि 8 तारीख का बंद अवैध घोषित करें, और जो भी लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो विदेश में हो चाहे देश में हो, उनको
इन धाराओं के अंदर बंद किया जाए कि वो सरकारी काम में बाधा और एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर लंगर चल रहा है, भंडारा चल रहा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वहां देखिए कोई मास्क नहीं लगा रहा है। गरीब आदमी का 2000 का चालान काटने वाली आम आदमी पार्टी, उनके एसडीएम जगह जगह लड़के खड़े हैं, चालान काट देते हैं चौराहे पे, खाल जैसा नोच लेते हैं गरीब आदमी का। वहां वो भंडारा चला रहे हैं, फल बांट रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं। किसको? जो अराजकता फैला रहे हैं और सड़कों पे कब्जा करके बैठे हैं। अरे ऐसे तो सालों साल आंदोलन चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं हो क्या रहा है कि जो आज के 10 दिन पहले किसान आए थे ना हरियाणा से और पंजाब से, रिप्लेसमेंट चल रही है। मैंने खुद देखा है कि वो पहले वाला जो दल आया था 4000 लोगों का, अभी वो जा रहा है, दूसरा नया आ रहा है। ड्यूटियां लगी हुई हैं, वो पेड़ हैं, वो पैसे से आ रहे हैं, उनके पीछे फंडिंग हो रही है। तो वो तो बोल के आए हैं कि हम 4 महीने भी आंदोलन चला लेंगे, वो 1 साल भी चला लेंगे। सरकार मीटिंग पे मीटिंग कर रही है और आम जनता परेशान है। भैया आपको ये अवैध घोषित करनी है, माननी है कि नहीं माननी वो अलग मैटर है, लेकिन ये जो आंदोलनकारी के नाम पे अराजकता सड़कों पर फैला रहे हैं, इसको कोर्ट तुरंत स्वतः संज्ञान ले और इसको अवैध घोषित करके इसको तुरंत बैन किया जाए। किसी को भी सड़क पे अराजकता करने की परमिशन नहीं मिलेगी। इस देश में एक ट्रेंड हो जाएगा कि कोई भी विरोध करना हो सड़क घेर के बैठ जाओ, पब्लिक तो परेशान होती रहेगी, सरकार का कुछ बिगड़ता नहीं, पुलिस को आदेश मिलेगा नहीं, तो पुलिस करेगी क्या? जब गैदरिंग हो जाएगी तब फिर पुलिस को आदेश दो, वो लाठी चार्ज करेगी, बेचारों के खुद भी चोट लगती है। सरकार सख्त कानून बनाए कि कोई भी सड़कों पर आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आम आदमी परेशान हो रहा है और आम आदमी से तमाम दिक्कतें हैं। लोग अगर मास्क नहीं पहनते, उनका 2000 रुपये का सरकार चालान काटती है, लेकिन इतनी बड़ी अराजकता फैल रही है देश विदेश में, इस तरह से उकसाया जा रहा है इस मूवमेंट को। और इसमें पता नहीं सरकार का जो LIU है वो भी रिपोर्टिंग कर रहा होगा। इसमें 100% जैसे आपने बताया, इसमें दिहाड़ी के मजदूर जो है उनको पैसा दिया जा रहा है और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये किसान नहीं हो सकते हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और जो लोगों के जो आम आदमी की जो शादी होती है उसमें 50 और क्राइटेरिया रखा हुआ, 50-100 आदमी एक बार ज़िंदगी में शादी होती है, वहाँ इतनी बड़ी बंदिशें। और यहाँ जो सड़कों पे जो तांडव मचाया जा रहा है इन लोगों के, जिसके कि ब्रिटेन से जो है समर्थन आ रहा है, कनाडा से समर्थन आ रहा है, जिसका बहुत बड़ा पर्दाफाश है। सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका।